आइए सुनते हैं पल दो पल का प्यार उपन्यास के कुछ मुख्य किरदारों को। उपन्यासों में किरदारों की प्रधानता अहम होती है और मुझे उम्मीद है कि बड़ी दिलचस्पी से आप इस उपन्यास के किरदार से परिचित होंगे। कहानी के मुख्य किरदार रणवीर, संदीप, रिया और प्रिया हैं। कॉलेज में पढ़ रहे हैं और लगभग एक ही उम्र के दायरे में हैं। रणवीर इस कहानी का मुख्य किरदार है। गांव का एक 18 से 19 साल का लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर आता है। उसका स्वभाव काफ़ी शांत एवं रिश्तों में ईमानदारी बरतना उसे बखूबी आता है। अपनी दुनिया बनाकर उसमें खोए रहना तो जैसे उसकी आदत थी। सोशल मीडिया के युग में भी उसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं। एक वजह यह भी था कि उसका केवल एक ही चहेता दोस्त संदीप पढ़ाई में आगे मगर क्लास के पीछे की बेंच में बैठने की आदत। वजह वही पुरानी जो अक्सर एक गांव के लड़के में होती है, ठीक से इंग्लिश ना बोल पाना और लोगों के बीच शर्माता फिरना। इस उम्र में अक्सर एक शब्द दिमाग में घूमता है, प्यार। और बात करें प्यार की तो रणवीर के लिए दोस्ती ही सबसे खूबसूरत रिश्ता है। किसी लड़की से प्यार हो जाना उसे फिल्मों में ही अच्छा लगता है, मगर इस उम्र के कुछ फैसले हार्मोन्स लेते हैं। उसे रिया नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार उसके व्यक्तित्व को बदल कर रख देता है। रिया। इस कहानी के शुरुआत में रिया एक नायिका के रूप में आती है, जिसका चंचल मन जीवन को मौजों में उड़ा देना चाहता है और इस दौरान वह रणवीर से प्यार कर बैठती है। रिया का स्वभाव रणवीर से बिल्कुल अलग है और वह रणवीर को भी बदलना चाहती है। नए दोस्त बनाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना उसे काफ़ी पसंद है। अपने दोस्तों का मन लगाना, उनसे घंटों बातें करना और उसे अपनी जिद पर अड़े रहना उसकी आदत है। वह साधारण लड़कियों की तरह शर्माती नहीं, नए लोगों के साथ तुरंत सहज हो जाती है और इंग्लिश तो उसके जुबां पर रहता है। संदीप खुद में ही एक बेहतरीन किरदार है। एक ऐसा किरदार जो रणवीर के बाद कहानी में शुरू से लेकर अंत तक रहता है। वह थोड़ा मजाकिया है और थोड़ा मस्तमौला भी। इसे कहानी में हीरो और विलन दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है। संदीप का परिचय बस इतना है कि रणवीर का सबसे बेहतरीन दोस्त है, जो रणवीर के साथ हमेशा सुख दुख में साथ रहता है। कहानी में बचपन से लेकर जवानी तक अटूट दोस्ती निभाने वाला किरदार और कहानी में हंसी मजाक का माहौल बनाने वाला किरदार भी यही है। यहाँ तक कि कहानी में क्लाइमेक्स लाने वाला किरदार भी यही है। जब वह हीरो से विलन के रोल में आता है, वह मजाकिया व मस्तमौला स्वभाव बदल कर एक अलग ही किरदार के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। प्रिया इस कहानी की दूसरी मगर शानदार नायिका है। प्रिया सभी से आदर के लहजे में बात करती है। उसका मासूम चेहरा, उसकी नशीली आँखें और दिलकश अंदाज किसी को भी दीवाना बना दे। मगर दीवानगी किसे कहते हैं, इससे बेखबर प्रिया अपने रूममेट्स के साथ खुश रहती है। वह बेबाक है और थोड़ी भावुक भी। न टेक्स्ट, न फ़ोन कॉल्स और ना ही सोशल मीडिया से ज़्यादा लगाव रखती है, मगर ख्वाब देखने में सबसे आगे। प्रिया की माँ नहीं, इसलिए हर किसी से प्यार की अपेक्षा करती है और जब उसे पहली बार प्यार होता है, वह सारे सपने सजा लेती है, मगर उसका मासूम चेहरा और उसकी दिलकश अंदाज
फैसले नहीं ले पाते, वो फंस जाती है छलावा की माया नगरी में। तो ये वो 4 किरदार हैं जिन पर पूरी कथा निर्भर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। यदि आप पूरी कथा का सारांश इसी तरह चाहते हैं तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोचक बातें एक रोचक तरीके से लाता रहूं। धन्यवाद।